शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ज़मान खान सेहतयाब हुआ। ज़मान खान के साथ लाखों लोगों की धड़कन है कि ज़मान खान पाकिस्तान को वो एक चीज़ नज़र आ रही थी कि अगर T20 के अंदर आखिरी ओवर के अंदर 6 स्कोर भी चाहिए तो हमारे पास एक ऐसा बॉलर मौजूद है, और अगर प्रीमियम बॉलर थोड़ा सा साइड पे होंगे या पाकिस्तानी टीम में आएगा तो ये उन 6 स्कोर को डिफेंड करने की ताकत रखता है। लेकिन PSL से पहले ऐसा होता है कि वो इंजर्ड हो जाता है, बुरी तरह से इंजर्ड होता है, और जब उसे पट्टियाँ लगी हुई देखते हैं, जब उसका फ्रैक्चर देखते हैं तो दिल दुखता है। लेकिन उसके बाद अब ये फिर से रिदम में एक्सरसाइजेस करता हुआ ज़मान खान जब नज़र आया है, और वो भी पूरी ताकत के साथ, तो दिल एक बार खुश ज़रूर हुआ है कि यार इस बच्चे का पाकिस्तान के अंदर बहुत फ्यूचर है। इस बच्चे की पाकिस्तानी टीम को बहुत ज़रूरत है। पाकिस्तान के पास जो डिफरेंट वेरिएशंस होनी चाहिए कि अगर आपके पास एक लेफ्ट हैंडेड है, एक राइट हैंडेड है और एक इस टाइप का आपके पास डिफरेंट एक्शन वाला बॉलर है, तो आप किसी भी टीम को कहीं पर भी परेशानी में डाल सकते हो, क्योंकि आपका एक ना एक बॉलर तो वहां पर बच ही रहा होगा, चाहे दुनिया की जो मर्जी पिच लेकर आ जाए। कि अगर आपके लेफ्ट हैंडेड को मिल रहे हैं या उसको स्कोर मिल रहे हैं तो आपका जो राइट हैंडेड होता है वो आकर आपको बचा लेता होता है। मतलब वो कुछ ना कुछ पाकिस्तान के लिए या कुछ ना कुछ अपनी टीम के लिए चमत्कार जरूर करते हैं। लेकिन अगर राइट हैंडेड को भी स्कोर लग रहे हैं तो फिर आता है डिफरेंट एक्शन। जैसे कि आपने इंडियन टीम के अंदर देखा होगा कि बुमराह अपने एक्शन की वजह से बचता है, कि आप उसके एक्शन को जज ही नहीं कर पाते हो कि बॉल अंदर की तरफ आ रही है कि बाहर की तरफ आ रही है, फुल लेंथ आ रही है कि पीछे आ रही है। वरना आपको खेल खेल के अंदाजा हो जाता है कि अब ये जो राइट हैंडेड है ना, ये बैक ऑफ द लेंथ बॉल करेगा या फिर ये यॉर्कर बॉल करेगा। मतलब कुछ ना कुछ समझ आना शुरू हो जाता है जब आप क्रिकेट खेलते हो, कि जैसे बॉलर दौड़ता हुआ नजर आता है और जैसे ही उसके हाथ पर आपकी नजर जाती है तो अंदाजा हो रहा होता है कि यार ये यॉर्कर आने वाला है। आप उससे पहले ही सेटल्ड हो चुके होते हो। तो इसी तरह जो मुख्तलिफ एक्शन वाला होता है ना, वो हमेशा ही सरप्राइज होता है। जैसे कि पाकिस्तानी टीम के अंदर सोहेल तनवीर था, आपने देखा था कि उसका डिफरेंट एक्शन था और वो उस एक्शन की वजह से क्या स्विंग करता होता था, और वो डेड पिचेस के ऊपर भी स्विंग कर लेता होता था। सीम वो मतलब परफेक्ट किसी को भी सरप्राइज दे लेता होता था। तो ऐसा ही ज़मान खान है कि भाई आखिरी गेंद पर आपको 2 स्कोर डिफेंड करने हैं तो ये बंदा फिर भी कर देगा। 6 गेंद ऊपर 6 डिफेंड करने हैं, ये बंदा फिर भी कर देगा। तो ऐसे जो प्लेयर होते हैं, ऐसे जो बॉलर होते हैं, वो एसिड होते हैं। ये नहीं है कि आखिरी ओवर में 18 स्कोर चाहिए हो तो आपके प्रीमियम फास्ट बॉलर वहां पर आए और वो 18 स्कोर खाकर चले जाएं। आखिरी ओवर में 28 स्कोर चाहिए हो तो वो पहली ही 3 गेंदों पर 3 छक्के खा लें और ओवर के अंदर 4 छक्के खा लें, और फिर एट द एंड कह रहे हो 28 उन्होंने करने थे, 26 किए, फिर भी पाकिस्तान 2 स्कोर से जीता ही है ना। तो ये वो वाली सीन नहीं होते। तो ज़मान खान को इस तरह से फिर से इन एक्शन देखते हुए, ज़मान खान को फिर से प्रैक्टिस करते हुए देख कर दिल खुश हो रहा है कि यार ये जल्दी ही पाकिस्तान के लिए या फिर किसी भी लीग के लिए अवेलेबल होगा और ये फिर से रिदम में आता हुआ नज़र आएगा। क्योंकि ये बड़ा एक गैप होता है जो उसने लिया है, कम से कम कोई 4 से 5 माह उसने बेड रेस्ट की होगी अपनी उस इंजरी की वजह से। तो दुआ भी की थी कौम ने उसके लिए, तो अब शायद वो मुकम्मल तौर पर फिट हो चुका है। क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि ये वाली एक्सरसाइज आसान नहीं है, ये शुरुआती एक्सरसाइज नहीं है, ये एंडिंग के ऊपर अपने फिटनेस टेस्ट को देने के लिए ये आपकी हाई लेवल की एक्सरसाइज होती है जो वो कर रहे हैं।